हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। काफी सारे स्टूडेंट हैं जो पिछले काफी दिनों से 3 से 4 दिन से एक ही बात पूछ रहे हैं, सर कोल इंडिया लिमिटेड के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए कितने मार्क्स टारगेट करें, सर लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था, कितने मार्क्स हम लेके आए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पिछले काफी महीनों से काफी सालों से एई और जेई एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और अचानक से उनके सामने जब कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पेपर आ जाता है तो उनके मन में एक ही चीज आ जाती है, सर इस एग्जाम के लिए कितना टारगेट लेकर के चलें, बिकॉज 100 नंबर का टेक्निकल है, 100 नंबर का नॉन टेक्निकल है, तो क्या एक पर्टिकुलर लेके चले। और बच्चों का यह भी कहना है कि सर लास्ट टाइम पे कट ऑफ ऐसा गया था, जैसे कुछ बच्चों को पता भी होगा, मैं इस चीज के बिल्कुल भी फेवर में नहीं था। खास करके आपने देखा होगा हर बार जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं हमेशा प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स को हमेशा डिस्कस करता हूं। इसलिए डिस्कस करता हूं क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो हर साल होते हैं, उनके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ जो हैं वो कहीं ना कहीं काम के होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनिंग के, इसके प्रीवियस ईयर का कट ऑफ किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है जरा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपके सामने ये प्रीवियस ईयर में हुआ कट ऑफ है। अब आप पहले ये देखिए प्रीवियस ईयर इसका था कब। प्रीवियस ईयर इसका ना तो 2025 में था, ना 2024 में था, ना 2023 में था, सीधे उठ के जाना पड़ता 2019 में। उस समय की कहानी, जिस समय रेलवेज ने भी अपने जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन निकाला था, उस समय की कहानी को हम आज अगर प्रीवियस ईयर मान के चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम गलती करेंगे। 7 साल पहले हुई चीज को अगर मैं प्रीवियस ईयर मान के चलूंगा तो कहीं ना कहीं गलती करूंगा। बहुत सारी चीजें 7 साल में बदल जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन नहीं बदलेगा, ऑर्गेनाइजेशन अपना एग्जाम पैटर्न नहीं बदलेगा, कोई बात नहीं, सिलेबस भी मत बदलो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बच्चे का पेपर को सॉल्व करने का नजरिया, एक बच्चे का कंटेंट, एक पेपर का लेवल, ये बहुत सारी चीजें में बदलाव आ सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनिंग का नहीं देखना चाहिए। अगर आप इस पेपर को देखते हो तो ये वो पेपर है जो फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उस टाइम पर। जैसे इलेक्ट्रिकल की मैं बात करता हूं तो जनरल में 162 गया था आउट ऑफ 200, ईडब्ल्यूएस 148, ओबीसी 157, एससी एंड एसटी 147। अगर अब आपको यहां क्या देखना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप ये देख सकते हो कि यार जनरल और ईडब्ल्यूएस में 4 नंबर का अंतर है, ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में कोई डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, एससी एंड एसटी में मुझे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, एससी एसटी और ओबीसी के बीच में 10 नंबर का डिफरेंस है, ये आप देख सकते हो। इसी तरीके से मैकेनिकल की बात करता हूं, मैकेनिकल में ईडब्ल्यूएस में 160, ओबीसी में भी 160, कोई डिफरेंस नहीं है। खैर लास्ट टाइम पे वैकेंसीज भी इस तरीके की नहीं थी। एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स में यहां पर ये डिफरेंस है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करता हूं, जनरल 161, ओबीसी 161, एससी 152, एसटी 148। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो 155 से लेकर के 160 के बीच का जो है वो मामला फंसा हुआ था 2019 में। लेकिन क्या वाकई में मुझे इतने ही नंबर के लिए इस बार पढ़ाई करना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अगर हम गाइस पिछले काफी 3-4 साल की मैं बात करता हूं, आप किसी भी पेपर को उठा के देखिए, कोई भी एई या जेई का पेपर, कहीं ना कहीं पेपर को बहुत सिंपल बना दिया जा रहा है। जब साल 2019 की बात थी, 18 की बात थी या 17 की बात थी, उस समय पेपर थोड़े थोड़े अच्छे भी आया करते थे, काफी सारे सवाल अच्छे भी आते थे। लेकिन पिछले 3-4 साल के अंदर पेपर को इतना आसान बना दिया गया है कि हर पेपर के अंदर आप उठा के देखो तो कट ऑफ काफी हद तक शूट कर जाता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, इस पेपर के अंदर भी आप ये मत मान के बैठिए कि मुझे 140, 150 या कुछ इस तरीके के नंबर लाना है और आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, आपकी ब्रांच में कितनी भी वैकेंसी है, इस चीज के बारे में मत सोचिए। आज की डेट में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि आपको टेक्निकल के अंदर अगर जिस लेवल का पेपर आता है वैसे ही पेपर अगर आ रहा है, उस लेवल के पेपर के अंदर टेक्निकल में आपको 80-85 क्वेश्चन सही करके आने ही आने हैं। एप्टीट्यूड और रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं, वहां पे आपको 50 नंबर में से मिनिमम 45 नंबर अपने लेकर के चलने ही हैं। तब जाकर के आप एक 125 से 130 का टारगेट लेके आ पाते हो 150 में से टेक्निकल और एप्टीट्यूड रीजनिंग। इसके बाद आप अपनी इंग्लिश पर फोकस करिए, जितना आप ज्यादा कर सकते हो। ट्राई करो कि इंग्लिश में आप 25 में से 20 नंबर तक खींच पाओ और बाकी का आप जीएस के अकॉर्डिंग खींच पाओ। और एक टारगेट लेके चलो कि यार इस पेपर के अंदर मुझे 80% यानी कि 160 नंबर के ऊपर अपने आप को टारगेट लेकर के चलना है और इतने मुझे लेकर के आना है ताकि मैं फाइनली जाकर के अपनी सीट पकड़ लूं या फाइनली जाके उस पर्टिकुलर सीट को लूं और फाइनली जाके टॉप करूं। 80% आजकल एक आम बात हो चुकी है देश के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर टारगेट करना। आप किसी भी जेई के पेपर को उठा करके देख लो, आम बात हो चुकी है 80% लाना। तो मैं यही बोलूंगा कि 160 के ऊपर अपने टारगेट को लेकर के चलिएगा। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को ध्यान में मत रखो, ये 7 साल पुरानी बात है।
इसी के साथ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बारे में मैं यही बोलूंगा कि आपको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, एक लिमिटेड टाइम है, क्योंकि कोल इंडिया बहुत पेस से रिक्रूटमेंट करा रहा है इस बार। तो अपना फोकस रखिए, अपनी चीजों को बेहतर करिए, और अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए ही हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कोल इंडिया लिमिटेड का लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच लॉन्च कर दिया है। सिविल ब्रांच, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांच के लिए आपको मेरी इसी वीडियो के नीचे यहां पर डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, ये आप आकर के देखोगे। तीनों ही ब्रांच का मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल, ये आपके सामने एक गाइडेंस फॉर्म भी हम लोगों ने दिया हुआ है, और आप इसको जाकर के एनरोल कर सकते हो। सपोज आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो, आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर जब आएंगे तो आप देखेंगे आपके सामने पूरी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से हैं, पूरा कंटेंट, पूरी टेस्ट सीरीज, या मैं बात करता हूं आपका पूरा नॉन टेक्निकल का पोर्शन, एंटायर पोर्शन विल बी लाइव, आपका नॉन टेक्निकल का पोर्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। टेक्निकल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके लाइव रहेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स आपके रिकॉर्डेड में भी रहेंगे, क्योंकि उतना भी टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सारे के सारे 10-12 सब्जेक्ट्स लाइव कर लें। बट हाँ, जो भी चीजें रहेंगी वो आपके पास इसी तरीके से सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म के अंदर रहने वाली है। मैं आपके सामने यहां पर ये ओपन भी कर देता हूं, सिविल की भी ईमेल लिंक ओपन कर देता हूं यहां पर, ये देखो। तो ये देखेंगे कुछ इस तरीके से लिंक हमारी ओपन हो जाएगी, जैसे ये सिविल की, ऐसे इलेक्ट्रिकल की भी ओपन हो जाएगी, ऐसे मैकेनिकल की भी ओपन हो जाएगी। साथ ही साथ में आप देखोगे यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, 14,000 बच्चे ऑलरेडी अपनी तैयारी करना चालू कर चुके हैं। साथ ही साथ में प्राइस 6 महीने के लिए रखा है, क्योंकि इतने में आपका पेपर आराम से हो जाएगा, और ये प्राइस भी आपकी कम हो जाएगी अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगाते हो। और जैसे ही आप टेक्स्ट बुक के यूनिवर्सल कूपन कोड की तरफ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड MOHITK, तो मोहित के जैसे ही आप लगाएंगे तुरंत ये मात्र आपका 2400 के आसपास हो जाएगा, जो कि सबसे रीजनेबल प्राइस है। तो अपनी तैयारी करिए। हो सकता है आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी तैयारी कर रखी होगी, पहले भी पढ़ रखा होगा, बट कहीं ना कहीं उनको एक साथ चाहिए, उन्हें गाइडेंस चाहिए, उसके लिए उनको इसी के थ्रू आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको और मुझसे क्या क्या चीजों की नीड है, वो मैं सारी चीजें आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।